नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राहुल, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अर्थमेटिक में चल रहा है परसेंटेज, प्रतिशत चल रहा है। उसकी टोटल क्लास मेरी 12 हो चुकी है, उनको जाके एक बार देख लेना। ये 13वीं क्लास है। मैं उन्हीं क्लासों को आगे बढ़ाते हुए नई टाइप का क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है, वो करते हैं अपन। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है पहला कि ए अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% कपड़ों पर, 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। ये खर्च कर रहा है। यदि उसकी बचत 3600 रुपये है तो उसकी आय ज्ञात करे। ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखना, इसकी आय 100 मान लो आप। माना आय कितनी है? 100 रुपये है। 100 रुपये मान ली मैंने। ए अपनी आय का 20% भोजन पर, इसका 20% निकालो कितना आएगा? 20 ही आएगा। 20% तो भोजन पर मतलब 20 ही आएगा, प्लस 30% कपड़ों पर, तो इसका 30% कितना आएगा? 30 ही आएगा, 30 प्लस 10% मनोरंजन पर, तो 100 का 10% 10 ही होता है, 10। ये टोटल वो क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। ये खर्च कर रहा है। और टोटल रुपए कितने मेरे? 20, 30, 50, 10 कितने हो गए? 60 खर्च कर रहा है। तो मुझे बताओ बचत कितनी है फिर? 40 की। बचत कितनी आएगी? 40 की। यहाँ 40 की बचत कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बचत कितने की कर रहा है? 3600 की। तो 40 की वैल्यू कितनी आएगी? 3600 वैल्यू किसकी आएगी? 40 की। और आय निकालनी है तो किससे गुणा करो? आय मैंने 100 मानी तो 100 से गुणा कर दो, गुणा 100। तो कितना आएगा? 0 से 0 कैंसिल, 4 नाम 36, 9, 1 2 3, कितना आएगा? 9000। 9000 मेरा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखना। जैसे मैं बोलूं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं मैं। ए अपनी आय का 10% मनोरंजन पर, 20% माल भाड़ा पर, 30% स्वास्थ्य पर, 15% सिनेमा पर, खर्च करता है। खर्च करता है। यदि उसकी बचत 5000 रुपये हो तो उसकी आय बताओ। उसकी आय बताओ। ये क्वेश्चन है। सेम का सेम ही मैंने क्वेश्चन ले लिया, डाटा चेंज है। क्या क्वेश्चन है? ए अपनी आय का 10% मनोरंजन पर, 20% माल भाड़ा पर और 30% स्वास्थ्य पर, 15% सिनेमा पर खर्च करता है। ये उसने खर्च कर दिया। यदि उसकी बचत 5000 रुपये रही हो तो उसकी आय बताओ। सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या करोगे? ये अपनी आय का 10%, 100 मान लो, तो ये 10, 20, 30, 60 और ये कितने होंगे? 15, 75 उसने खर्च कर दिया। बचा कितना लिया? 25 की वैल्यू किसकी है? ये 5000 की। गुणा कर दो 100 से, तो 25 दूनी 50, 2 तो 1 2 3 4, 4 0 चिपका दो, 1 2 3 4। ये मेरा आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आते हैं शेष वाले, वो करते हैं अपन।
देखो ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 30%, शेष का बोल रहा है यहाँ पे, शेष का 30% मनोरंजन पर खर्च करता है तथा शेष का 10% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि अंत में उसकी बचत 2520 रुपये हो तो उसकी आय पूछिए। तो देखो आप इसका बेसिक मेथड मैं बताऊँ आपको। तो देखो एक बार इधर बेसिक, यदि इसकी आय मैं 100 मान लूँ, आय मैं इसकी 100 मान लेता हूँ, 100 मान ली मैंने, आय 100 मान ली मैंने। ए अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च कर रहा है, मतलब 100 मेरी आय है, 20% उसने खर्च कर दिया भोजन पर, तो 100 का 20% निकालूंगा तो कितना आएगा? 100 का 20% 20/100, तो कितना आएगा मेरा? 20 ही तो आएगा। 20 उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना लिया? 80 बचा, 80 बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। 20 उसने खर्च कर दिया तो 80 बचा लिया। अब क्या बोल रहा है? शेष 80 बचा। शेष का 30% मनोरंजन पर खर्च करता है, तो 80 का 30% निकालूं मैं तो 80 का 30% कितना होता? 30/100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आया? 24 आया। इधर कितना आया था? 20। अब 24 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा? 56 बचेगा, 56। आगे चलो, तथा शेष मेरा ये बचा, शेष का 10% कपड़ों पर खर्च कर रहा है। इसका 10% मतलब 56 का 10% निकालूंगा तो 10/100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 1 0 पॉइंट लग जाएगा तो कितना आएगा? 5.6। 5.6 इसमें घटा दूंगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 50.4, ये बचेगा। ये शेष बचा है, यहाँ पे ये शेष बच रहा है। यदि उसके अंत में उसकी बचत कितनी है? 2520, यहाँ 2520 बच रहा है, तो इसकी वैल्यू ये है। मतलब 2520 की वैल्यू क्या आएगी? 50.4। और गुणा कर दो किससे? आय पूछी तो आय मैंने कितनी मानी? 100 से इसको गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो। पॉइंट को उड़ाऊंगा मैं तो यहाँ पे 1 0 वापस लग जाएगी, तो 1 0 और लगा दो, तो ये इससे गुणा करूँ कितनी बार जा रहा है? 25, पूरा 5 बार कटेगा। 5 1 2 3 0, तो कितना आया आंसर मेरा? 5000 उसकी इनकम रही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? बी ऑप्शन आपका सही है, लेकिन ये आपको तरीका नहीं करना है, ठीक है। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। ये बेसिक मेथड था। सेकंड तरीका क्या है? फ्रैक्शन मेथड। यदि आय को मैं x मान लूं, आय को मैं अगर x मान लूं, आय x है, आय को अगर मैं x मान लूं तो x, यदि a अपनी आय का 20% भोजन पर, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 5 में 1 खर्च कर दिया उसने, तो बचा कितना लिया? 4, तो कितना आएगा? x का गुणा 4/5। शेष ये बचा, शेष का 30% मनोरंजन पर खर्च कर रहा है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/7, 3/10। 10 में 3 खर्च कर रहा तो बचा कितना रहा? 7, तो कितना आएगा? 7/10 गुणा ये शेष बचा पूरा, ये टोटल शेष बचा। इस शेष का 10% कपड़ों पर खर्च करा है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। 1/10, 10 में से 1 खर्च कर दिया, कितना बचेगा? 9/10। और यहाँ पे कितना बच रहा है? 2520 ये बच रहा है, 2520 ये बच रहा है। कटेगा 5 2 7 2 9, 9 से पूरा कट जाएगा, तो 9 दूनी 18, 9 8 72, 7 चौक 28 और 4 दाई 40। तो 5 ये 50, 500 ये कितना हो जाएगा? 5000। ये नीचे जाएगा तो x बराबर कितना आएगा? 5000। ये रहा आपका फ्रैक्शन मेथड। ये जी तरीका है उससे। एक और तरीका और देख लो आप। एक तरीका और है कि
ए अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च कर रहा है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? देखो ये तरीका मैं बताऊंगा, ये सक्सेसिव तरीका है कि ये कब लगता है, जब मतलब रिमेनिंग बचता रहे, शेष बचता रहे। देखो ए अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का, फिर बोल रहा शेष का, ऐसे क्वेश्चन आए तब आपकी सक्सेसिव लगती है। अगर 20% भोजन पर खर्च कर रहा है तो 20% की फ्रैक्शन अभी लिखवाई थी, कितनी होती है? 1/5। 5 में 1 खर्च कर रहा है, आय मान लो 5 थी, 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना लिया? ये बचा लिया 4, उसने बचा लिया। इसी प्रकार शेष का 30% मनोरंजन पर खर्च करता है, तो 30% की अभी लिखवाई थी फ्रैक्शन वैल्यू, कितनी लिखवाई थी? 3/10। 10 में 3 खर्च कर दिया तो कितना बचेगा? 7। 10 में कितना बचा? 7, ये बचा लिया। शेष का 10% मनोरंजन पर खर्च करता तो इधर कितना आएगा? 10, इधर कितना आएगा? 9, ये आ गया। अब गुणा कर दो, तो पहले काटापट्टी कर लो। इसका आधा कितना होगा? 2, इसका आधा कितना होगा? 5। अब गुणा कर लो तो ये क्या आएगा? 55 25, ये आएगा 250, उसकी आय 250 है। और इधर कितनी बचत, कितनी उसने? 9 63, 63 दूनी 126, ये आया 126। बचत 126 है, यहाँ पे 126 है, और यहाँ बचत कितनी है? 2520। तो 2520 बटा कितना है? 126 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू निकालनी? 250 की वैल्यू निकालनी मेरे को। आय 250 है यहाँ पे सक्सेसिव में, तो काट लो इसको। तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 अंठ 72, 14 दूनी 28, 1 0 है, 25 दूनी 50। अभी भी कितना है आंसर मेरा? 5000। ये वाला तरीका आपको फॉलो करना है, ये तरीका फॉलो करना है, या तो एक्स मानी कर लेना या फिर ऐसे करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वही क्वेश्चन है सक्सेसिव वाला कि ए अपनी आय का 12.5% परिवहन पर खर्च कर रहा है, शेष रिमेंडिंग आ रहा है 16 से 2/3% भोजन पर, शेष का 50% किराए पर खर्च करता है, तो उसकी बचत 7000 होती है, तो उसकी आय बताओ। ये क्वेश्चन है, तो सिंपल सा ही है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8, मतलब 8 आय मान लो मैं, तो 1/8, 1 खर्च करा तो बचा कितना? 7 बचा। 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। 1/6 मतलब 1 खर्च करा तो कितना बचा? 5। 6 में कितना बचा? 5। शेष का 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। 2 में से 1 खर्च करा तो 1 ही बचा रहा है, गुणा कर लो। ये कितना आएगा? 6 दूनी 12, 12 अंठे 96, 96 आया। 7 पंजू 35, ये आया। उसकी बचत यहाँ पे कितनी है? 7000, और यहाँ कितनी है? 35। तो 35 की वैल्यू कितनी है? 7000। 7000 किसकी वैल्यू है? 35 की वैल्यू है, और आय कितनी है? 96। गुणा कर दो 96 से, तो 35 दूनी 70, 6 दूनी 12, असल की 1, 9 दूनी 18, 19, 19,200 मेरा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा आपका? सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक्स मानी कर लो, तो एक्स है, एक्स गुणा 12.5%, मतलब 12.5% की 1/8, मतलब 7/8 बच्ची मेरी। ये शेष है टोटल। शेष इसका क्या? 16 से 2/3% भोजन पर खर्च कर रहा है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6, मतलब कितना बचेगा? 5/6। फिर कितना? 1/2 बराबर कितना आएगा? 7000। ऐसे ही कर लो, तो 7 पंजो 35, 35 दूनी 70, 8 छिका 48, 48 दूनी 96, 96 दूनी 192, और 2 0 चिपका दो, आपका आंसर। ठीक है, दोनों तरीके में से कोई से फॉलो कर लेना, लेकिन बेसिक से मत करना आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। उस क्वेश्चन का एक लेवल आगे करें अपन। तो ये क्वेश्चन तो वही है, थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया मैंने। तो क्वेश्चन क्या है? ए अपनी आय का 12.5% परिवहन पर, शेष का 16 से 2/3 भोजन पर, शेष का 50% किराए पर खर्च करता है। यदि 1500 रुपये दान देने के बाद उसकी बचत 5500 रुपये रही हो तो उसकी आय क्या होगी? क्वेश्चन तो वही है। तो देखो आप, अगर इसको x माननी करूँ मैं, तो x गुणा 12.5% मतलब 1/8, कितना बचा? 7/8 बचा लिया इसने। इस शेष का, ये शेष बचा, इस शेष का 16 से 2/3%,
16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। एक खर्च करा तो बचा कितना रहा 5, 5/6। और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 किराए पर, तो 2 में से 1 किराए पे खर्च करा तो 1 ही बचा रहा है 1/2, ये बचा लिया। अब इस बचे हुए में से ही 1500 रुपये दान करेगा। अरे बचा लिया, जो बचा कुचा उसमें से दान करेगा ना, तो इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ 1500 रुपये, फिर उसने लास्ट में कितना बचाया 5500 रुपये बचा लिए, ये आ गया। अब देखो आप, ये माइनस का 1500 है, इसको उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस का 1500। और 5500 1500 कितने हो गए 7000। तो वापस पहले वाला क्वेश्चन बना कि नहीं बना 7000। अगर इसको सोल्व करोगे तो x का मान कितना आएगा 19,200 रुपये, ये इसकी आय होगी। ये आ गया। ये अगर वैसे करो सक्सेसिव से तो वैसे कर लो। आय 12.5 है, 8 है तो कितना बचा 7, 16 से 2/3 मतलब कितना बचा 6, इधर 6 है तो कितना बचेगा 5, 50% मतलब कितना, इधर 2 तो इधर कितना आएगा 1, ये आ गया। काटा पीटी कर लो, जो कटता नहीं कट रहा। तो 7 पंजू 35, इधर तो बचेगा 35, और ये आएगा 8 6 48, 48 96, 96, ये आ गया। अब देखो आप, उसने उसकी आय 96 रही है और 35 उसने बचा लिए, लेकिन उसकी बचत तो यहाँ पे 5500 है, इसमें से 5500 थोड़ी ना घटेंगे। इसको x मान लो आप, x से गुणा कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखो 35x, इस बचे हुए में से 1500 रुपये दान कर दिए, तो 35x माइनस का कितना 1500 रुपये दान कर दिए, और बचा कितने लिए इसने 5500 रुपये, ये बचा लिए। यहाँ से x का मान निकालूंगा तो 35x बराबर कितना आएगा 7000, और x का मान कितना आएगा 35 दूनी 70, कितना आएगा 200, ये आ गया। x का मान 200 है, मुझे आय पूछी तो x का मान 200 से गुणा कर दूंगा, तो 96 इंटू 200 तो कितना आएगा 6 दूनी 12, 192 और 00, ये मेरा आंसर है। कैसे भी कर लो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दान वाला एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए अपनी आय का, साथ साथ आप भी करते रहना, ए अपनी आय का 11 सही 1/9% परिवहन पर खर्च कर रहा है। शेष का 14 सही 2/7% भोजन पर, शेष का 16 सही 2/3% किराए पर खर्च करता है। यदि 800 रुपये दान देने के बाद उसकी बचत 4000 रुपये हो तो उसकी आय बताओ। सिंपल सा मेथड है, एक्स मानी कर लो वैसे कर लो, बात तो एक ही है। अगर वैसे सक्सेसिव लगाओ तो सक्सेसिव कर लो, एक्स मानी करो तो एक्स मानी कर लो। अगर एक्स मान के करूँ मैं, ये अपनी आय का 11 सही 1/9%, तो 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। एक वो अगर खर्च करा तो बचा कितना रहा 8, 8/9 गुणा शेष ये बचा। इस शेष का 14 सही 2/7, 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7, तो कितना बचेगा 6/7 गुणा इस शेष का 16 सही 2/3% मतलब 1/6, एक कम कर दो तो कितना बचेगा 5/6, ये बचा। खर्च करता है ये बचा लिया उसने। यदि 800 रुपये दान देता है तो माइनस कर दो 800, बचा कितना रहा है ये बचा रहा है इधर 4000 रुपये, 4000 रुपये। इस -800 को उधर लेके जाऊंगा तो ये कितना आएगा 4800, ये आ गया। देखो 8 × 48 पूरा कटेगा, कितना बचा 100, 5 से काटूंगा कितना बचेगा 20, तो इधर कितना बचा 20, कट गया पूरा। अब देखो ये कितना बचा 963 को 963 को 6 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 63 × 6 36 18 असल की 1 37, और 378 को मैं गुणा करूँ 20 से, x का मान निकालना है तो x गुणा 378 गुणा 20, तो कितना आएगा मेरा 8 दूनी 16, 0 का 0 आ जाएगा, 8 दूनी 16 असल की 1, वो 7 दूनी 14 1 15 असल की 1 2 3 6 7, 7560 रुपये।
7,560 रुपये। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अपन और क्वेश्चन करते हैं। अपनी सेम ही टाइप चल रही है, तो ये क्वेश्चन देखो आप, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया। एक व्यक्ति जुआ खेलता है, वो क्या करता है, पहली बाजी में 75% राशि खो देता है, दूसरी बाजी में 75% खो देता है और तीसरी बाजी में शेष का 75% खो देता है, और लास्ट में वो क्या करेगा, हार के केवल 2 रुपये घर लेके गया। तो उसकी आय क्या थी। तो x मान की करूँ इस क्वेश्चन को मैं, तो x मान की करूँ, x ये अपनी 75% राशि पहली बाजी में हार गया, तो 75% मतलब कितना होता है, 3/4। ऐसे कर लो, चलो ऐसे कर लो, 75% अगर वो हार गया तो बचा कितना, 25/100 ऐसे कर लो, गुणा फिर शेष का, फिर वापस 75% मतलब कितना, 25/100 वापस 25/100 बराबर कितना, 2। ये x मान वाला, x मान के कर लेना ऐसे। एक तरीका एक को सक्सेसिव वाला बताऊँ आपको, तो कितना आएगा, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। और 75% मतलब 75/100, 25 75, 25 चौके 100, ये फ्रैक्शन में लिख दिया मैंने 3/4। अगर 4 उसकी आय रही है तो 3 उसने खर्च कर दिया, खर्च कर रहा है, हार रहा है, एक ही बात है, तो कितना बचा लिया, 1 बचा लिया। वापस ये पहली बाजी दूसरी बाजी की बात करूं मैं, वापस 1 बचाएगा, तीसरी बाजी में 1 बचाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 उसकी आय रही होगी, 1 गुणा 1 गुणा 1 क्या आएगा, 1 उसकी बचत है, 1 उसने बचा लिया, 1 बचा के घर ले गया। यहाँ 1 बचा रहा है, यहाँ कितना बचा रहा है, 2 बचा रहा है, 2 रुपये बचा रहा है, मतलब गुणा करा 2 से, बराबर कितना आ रहा है, 2। या 1 की वैल्यू 2 आई तो 64 की वैल्यू कितना आई, 2 से कर गुणा कर दो तो कितना आएगा, 128। ये मेरा करेक्ट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी लैंग्वेज ही अलग है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन, आप भी करना, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना। रोहित अपनी आय का 5% बीमा पर और शेष का 2.5% टैक्स के रूप में देता है। अब उसके पास उसकी आय के 90% से 420 रुपये ज़्यादा शेष बचे हों तो उसकी आय बताओ। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये अपनी आय का 5% बीमा पर खर्च करता है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20। 1/20 मतलब 20 में 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना लिया उसने, बचा लिया 19। आय 20 रही होगी, बचा कितना लिया, 19। ठीक है, अब उसके और शेष का 2.5% के निकालो। देखो 2 सही 1/2%, इसको ऐसे लिख दो, क्या 2 दूनी 4 1 5, 5/2%, एक ही बात है। अब प्रतिशत का साइन हटाऊंगा, नीचे कितना आएगा, 100, तो 5/2 गुणा 100, ये आ गया। काटूंगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आएगा 20, तो कितना है, 1/40 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई। 40 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना लिया, 39। इधर आएगा 40, इधर आएगा 39, आ गया। आय कितनी आई, 4 दूनी 8, 8000। इधर कितनी आई, 9 में 81, 741, ये आई। अब देखो अगली लाइन पढ़ो। अब उसके पास अपनी आय के 90%, उसकी आय कितनी है, ये आएगा 800। उसकी आय के 90% से इसका 90% निकालो। 800 का 90% निकालूंगा तो कितना आएगा, 9 72 00 9 72 720, ये आया 720, ये आया। 90% से 420 रुपये ज़्यादा शेष बचे, ये बच रहे हैं। और यहाँ कितने बच रहे हैं, 741। और यहाँ अब देखो ये आय कितनी आई, 90% से 420 रुपये ज़्यादा, मतलब इसका अंतर कितने का है, यहाँ अंतर कितने का, 21 का। और यहाँ अंतर कितने, सॉरी यहाँ अंतर है 21 का,
और वहाँ अंतर कितने का आ रहा है, ज़्यादा या कम बोले ज़्यादा बोले अंतर ही होता है। यहाँ पे कितना है 420, तो 21 से कम 21, 21 दूनी 42, एक की वैल्यू कितनी आई 20, एक की वैल्यू 20 है, आय पूछिए तो एक की वैल्यू 20 है तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 दूनी 16, 16,000 रुपये ये इसकी इनकम आई। दोबारा समझाता हूँ, एक बार देखना कि क्वेश्चन क्या था कि ए अपनी आय का 5% बीमा पर, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, 20 में 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना लिया 19 बचा लिया। आगे बोलो, आगे पढ़ो। 2.5% टैक्स पे, 2.5% 2 सही 1/2% बराबर कितना 5/2%, प्रतिशत का साइन उठाऊंगा नीचे कितना आएगा 100, 5 दूनी 10, 1 बटा कितना है 40, 40 में से 1 खर्च कर दिया टैक्स पे तो कितना बचा लिया 39, इन दोनों को गुणा करूंगा कितना आएगा 800, इन दोनों को गुणा करूंगा 741, ये आ गया। अब आगे पढ़ो। अब उसके पास आय के 90% से 420 रुपये ज़्यादा बचे। देखो आप इस आय का 800 रुपये है, आय तो 800 रुपये, 800 का 90% निकालूंगा तो कितना आएगा 720, 720 आया। 90% ये रहा, 90 से 420 ज़्यादा है, लेकिन देखो यहाँ ज़्यादा कितना है, यहाँ तो 21 ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है तो यहाँ पे कितना 420, 21 की वैल्यू कितनी 420, 1 की वैल्यू 20 तो 8 की वैल्यू 800 की वैल्यू 16,000, ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ये दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।